गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और हम भी अच्छे हैं फ्रेंड। तो आज है 22 दिन है शुक्रवार, तो मॉर्निंग का टाइम है। तो बस यहाँ पे हम साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। मॉर्निंग का खाना नाश्ता हो गया है। मैंने ऑफिस गए थे तो मैंने बना दिया था जल्दी। तो बस खाने से फ्री हो जाते हैं, फिर कितना भी टाइम हो जाए सफाई करते करते कोई ये नहीं रहता कि हाँ बच्चे भूखे हैं कि खाना नहीं बना है। तो आज मैं लास्ट में नहाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सफाई भी करनी है और कपड़े धुलने हैं। तो कपड़े तो आजकल बहुत ही हो रहे हैं क्योंकि गर्म कपड़े जो रख रहे हैं वो भी धुल धुल के सुखा के रख रहे हैं। तो गद्दे भी सुखाने के लिए छत पे डाल दिए हैं और ये कवर है, इसको हम भीगने देंगे बाल्टी में। एक घंटे के बाद धुलेंगे हम। उसके बाद साफ सफाई में लगते हैं। तो बस ये रूम थोड़ा ठीक करना है और ये पर्दे भी बस मन नहीं कर रहा है इन पर्दों का उतारो। बहुत ही पर्दे हो गए हैं धुलने के लिए और ये रह भी गए हैं। तो इनको तो मैं अपने आप ही उतार लेती हूँ, अपने आप डाल भी देती हूँ। तो देखते हैं इनको। फिर मैंने हाँ लास्ट में इनको भी धुल ही दिया था। और देखिए बेडशीट है ये गरम, और गरम गरम कपड़े थोड़े भारी भारी हो जाते हैं, धुलने में भी बहुत वो हो जाता है, थकान सी हो रही है लेकिन फिर भी। और यहाँ बेटी आ गई है अपना, तो बस हम ये छोटे छोटे कंबल हैं ये अभी नहीं धुलेंगे, हम ओली बात धुलेंगे। तो ये बहुत खुश हो रही हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने जो पार्सल ऑर्डर किया था, आजकल के बच्चे अपने आप कर देते हैं, बस देखती रहती है फ़ोन में और ये पहनती भी नहीं है। अपनी पसंद के कपड़े मंगाने पे रहती है पर पहनती भी नहीं है। तो क्या कह रही, नहीं मैंने तो बस यहाँ पे हम इसको चढ़ा रहे हैं, नहीं आपका नहीं आया, तो कह रही नहीं मेरा आ गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से अब इसको हम कह रही अनबॉक्सिंग करो, अभी मैं पहनूंगी। इसने फ़्रॉक ऑर्डर की थी तो इसकी फ़्रॉक आ गई है। बच्चे कितने खुश होते हैं बच्चों की पसंद का आ जाए। और क्या, तो एक भी फ़्रॉक ये पहनती नहीं है, बस एक बार पहनती है, दोबारा नहीं पहनती ये कभी कभी भी फ़्रॉक सही से नहीं पहनती। तो देखिए ये है इनकी। तो वो कह रही बस मैंने ऐसे ही कर दी थी ऑर्डर, मुझे अच्छी लगी थी। तो बस बच्चों की पसंद है तो आ गई है तो खुश है। हमने कहा ठीक है। फिर इसने क्या काम करा, तुरंत पहन ली बिना नहाए और पहने रही। फिर बाद में काफ़ी देर बाद निकाली, जब नहाई तो उसके बाद भी कह रही कि मुझे पहना दो। फिर मैंने नहीं पहनाई थी, मैंने कहा मैं नहीं पहना पाऊँगी बार बार। फिर देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे रूम हमारा ये कपड़े। तो पर्दों को मैंने ऐसे ही धुल के बस गेट पे ही डाल दिया, इनका पानी निकल जाए, फिर बाद में मैं फैला दूंगी छत पे। फिर प्रेस नहीं कर मिलती है और मशीन में नहीं सुखाती हूँ, बहुत ही जल्दी आजकल सूख जा रहे हैं धूप अच्छी का। फिर मैं आ गई हूँ रूम में, फिर से साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसका झाड़ तो दिया था, थोड़ा बहुत रह गया है। बाकी देखिए बच्चों के टॉय वगैरह हैं, ये है, ये ठीक करना पड़ेगा। तो दक्ष है वो हर चीज़ से खेलने लगता है, तो दक्ष के लिए ये चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं। तो मैं फिर से जहाँ उठाऊंगी वहीं पे डस्टिंग कर दूंगी, साफ़ करके फिर रख दूंगी मैं इसको। तो इसी तरीके से मेरी ये साफ़ सफाई चल रही। बस ये लास्ट मेरा सफाई का ब्लॉग है फ्रेंड, और इसके बाद मैं कोई सफाई वफाई नहीं करूँगी। और काम तो इतना है घर का कि रोज़ करो तो करते ही रहो, निकालते रहो काम। लेकिन अब मैं बस थक चुकी हूँ काम कर कर के। अब इतना ही था आज, मैं यहीं पे इस काम का अब करूँगी। अब बस खाने पीने का जो है बस वही मेरा रहेगा अब। तो बेटी बहुत कह रही है कि मुझे सेमे बना के दो, मटरी बना के दो, तो डिमांड चल रही है उसकी। उसकी डिमांड तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो इन चीज़ों में अकेले नहीं बन पाते हैं, अकेले कैसे कर लें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा। तो मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है और वो कह रही है, बराबर रोज़ ही कहती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया, लेकिन टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी, लेकिन नहीं तो फिर होली बाद बनाऊंगी, अभी कुछ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये साफ़ सफाई मेरी चल रही है। तो ये झाड़ू इतनी लंबी है ना कि पूरे बेड के नीचे तक गई है, बिल्कुल बेड पूरा साफ़ हो गया। जब ये झाड़ू मेरे बहुत काम में आई है, जब मैंने इसको देखा ली थी तो मैंने सोचा इसका क्या होगा, लेकिन आज याद आया कि ये झाड़ू तो बहुत ही अच्छी है, कि बहुत काम में आई है। तो बस मैं यहाँ पे डस्टबिन ले आई हूँ, अच्छे से इसकी सारी जो कब निकली है गंदगी वो मैं सब बाहर फेंक दूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी जाके फ्रेंड। और इसी तरीके से हमारा, अब बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है,
और पूरा ब्लॉग देखना फ्रेंड। जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करें। तो कौन कौन होली की दिवाली में होली की सफाई में बिजी है, तो होली की सफाई क्या है, तो सफाई तो रोज़ हम ही लोग करते हैं, रोज़ घर का काम होता ही रहता है। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इस बार सफाई का काम, तो मैंने कहा लाओ कर ही दे रहे हैं, क्योंकि दिवाली पे भी सही से नहीं हो पाती। उस टाइम तो हल्की ठंडी होती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े हमारे सूख चुके हैं। अब हम आ गए लेने के लिए। यहाँ पे सारे कपड़े इसी तरीके से उतार लेंगे कि कपड़े डालो, फिर इन्हें ले जाओ, फिर इनकी तय करके फोल्ड करके अच्छे से रखो, फिर ये पर्दे खाना बन गया था, खाना खप भी गया है। फिर लास्ट में फिर भी हम शुरू हो गए। हम कह रहे हैं एंड टू एंड लग ही जाएंगे, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर्दे बस लगा ही दिए हैं, और पर्दे हमारे यहाँ लग गए हैं, और हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, तो हमने कहा वो लगा भी देंगे, नहीं लगा तो हम यहाँ खुद ही लगा देंगे। तो बस फटाफट हमने यहाँ पे पर्दे लगा दिए। इसके बाद कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, कवर हैं गद्दों में, वो भी मैं अभी डाल ही दूँगी। रात में ये काम निपटा ही लूँगी, क्योंकि सुबह बहुत ही काम है। डोर मैट रह गए हैं, फिर मैं डोर मैट देखो धुलूँगी। और फ्रिज भी रह गया है, बहुत रह गया है, लेकिन इतना नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए दक्ष हमारे कह रहे हैं कि मैंने लगा दिए, तो दक्ष की हाइट है, हम कह रहे हैं हाँ दक्ष आपकी हाइट अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई हूँ गद्दों में कवर डालने के लिए, तो कवर भी उन्होंने डलवा दिए थे साथ में। तो बस वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं ज़्यादा, तो गद्दों कवर अकेले तो पड़ते नहीं हैं। तो बस यहाँ थोड़ी छोटी जो चादर है और कपड़े हैं उनको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। फिर हम भी बहुत थक गए हैं, अब जा रहे हैं हम भी सोने के लिए फ्रेंड। और कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, वो कपड़े हम दे देते हैं, बच्चों के हों अपने हों या उनके हों, तो वो कपड़े पहनने के लिए, तो जो आती हैं काम करने के लिए, और आस पड़ोस में भी आती हैं, बहुत आती हैं, और कपड़े लेने के लिए भी आ जाती हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ। बच्चे भी आ जाते हैं, हाँ। तो इसी तरीके से मैं अपने दे देती हूँ, और अच्छा लगता है कि हाँ कपड़े काम में आ जाते हैं, और बिल्कुल न्यू न्यू कपड़े होते हैं बच्चों के ही। बच्चे कपड़े छोटे हो जाते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस मेरा काम ये चलता रहता है फ्रेंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। और यहाँ पे बस मॉर्निंग में हम बस फ्रिज हमने साफ़ कर दिया है, हल्का सा ऐसे ही, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो बस सुबह सुबह उठे तो हमने फ्रिज साफ़ कर दिया फ्रेंड। अब हम आपको दिखाते हैं अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े निकाल। फिर सैटरडे की मॉर्निंग में हम बैठ गए। पहले मैंने पूजा घर अलमारी वो ठीक करी थी, सब पूजा के कपड़े धुल दिए थे नहा के, इसलिए मैंने पहले नहा लिया था। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर सी स्कर्ट है हमारी बेटी आरू की, और मन नहीं होता है ये कपड़े कि हाँ किसी देखो बिल्कुल न्यू न्यू कपड़े हैं। तो ये कपड़े मैं दे दूँगी, वो ले जाएंगी तो अपने बच्चों को पहना देंगी।
इतने बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, तो आ जाएंगे तो यहाँ पे बस थोड़ी सी हमारी भी जगह बन जाएगी कपड़े और रखने की। ये फ्रॉक नहीं पहनती है, जीन्स छोटी हो गई हैं। बहुत से ऐसे कपड़े हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं कि मन नहीं होता है इन कपड़ों को हाँ हटाओ, लेकिन बच्चों के नहीं आते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर से हैं कपड़े, तो उनके काम आ जाएंगे और वो खुद बहुत ही फिर दे देते हैं तो बच्चे पहनते हैं ना, तो अच्छा लगता है इसी तरीके से फ्रेंड। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप कैसा करते हो जब भी कपड़े होते हैं छोटे छोटे? ऐसा नहीं है कि मैं पुराने कपड़े ज़्यादा देती हूँ, जो बहुत ही न्यू कपड़े जो होते हैं जैसे छोटे हो जाते हैं मैं वही कपड़े देती हूँ, और पुराने कपड़े हटा देती हूँ। पुराने कपड़े अगर वो यूज के लिए अपना ले जा रहे हैं तो ठीक है अपने मन से, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। देखिए पहनने लायक हैं सारे कपड़े और बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। तो फ्रेंड जाते जाते हम मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।